अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। There is nothing wrong with knowing and understanding that life is all about compromises, regardless of whatever the situation might be. नश खान सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट डाल दी थी। लोगों को बुरा इसलिए लगा क्योंकि आपने स्पेसिफिकली ये सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस से मुझे भी प्रॉब्लम है, यानी हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ ओके। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन आई थिंक कभी कभी हम बोलने में लिखने में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं एंड इट्स ओके, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। लोग इस बारे में एकदम से क्यों इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं? लोग अब कॉम्प्रोमाइज़ कर करके थक चुके हैं। 17 घंटे 18 घंटे 19 घंटे लाइट ही नहीं रहती है, क्या करो? अखबार रोल करो, अपने आप को हवा देते रहो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। महंगाई बहुत हो गई है, कॉम्प्रोमाइज़ करो। बचपन से हमारी घुट्टी के अंदर ये चीज़ शामिल कर दी जाती है कि बेटा आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आपके घर में कोई बड़ा आता है और बगैर किसी वजह के आपको उठ के एक कस के मुंह पे थप्पड़ मार देता है, आप उसकी वजह कोई भी हो सकती है। अंकल बाहर से धूप में से आए हैं, उनका मूड ख़राब है किसी और बात पे, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उनके पाँव पे चूटी ने काट लिया, उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया। उन अंकल का कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट फैक्टर, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आप कॉम्प्रोमाइज़, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें एक हद तक होती हैं तो ठीक लगती हैं, बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं हम पे थोप दी जाती हैं। जैसे शादी होती है लड़की की, माँ बाप उससे कहते हैं बेटा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, शौहर तुम्हें गालियाँ दे कॉम्प्रोमाइज़ करो, सास तुम्हें जूते मारे कॉम्प्रोमाइज़ करो, और लड़की क्या करती है? पूरी ज़िंदगी निकाल देती है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। पहले शौहर की गालियाँ खाती है, सास ससुर की गालियाँ खाती है, फिर उसके बाद बच्चों की गालियाँ खाती है। आप लोगों को क्या लगता है ये चीज़ फेयर है? क्या इस तरह की ज़िंदगी किसी को गुजारनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ब्लेम किस पे जाता है? क्या ये ब्लेम उस लड़की के ऊपर जाता है, या इसका ब्लेम उसके माँ बाप पे जाता है जो उसको कहते हैं कि हमारी इज्जत के खातिर तुमने सारी ज़िंदगी सफ़र करना है, हमारी इज्जत के खातिर तुम सारी ज़िंदगी उदास रहोगी, घर मत आना, हमारे दरवाजे सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे लिए बंद हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना, वहीं रहना, वहीं सड़ना और उधर ही मर जाना। और माँ बाप ऐसा क्यों कहते हैं? माँ बाप ऐसा कहते हैं क्योंकि उनकी होती है एक फ़ेक इज़्ज़त। उनकी फ़ेक इज़्ज़त को होता है ख़तरा होता है किसका? पड़ोसियों का और रिश्तेदारों का। वो सोचते हैं ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे अपने बहन भाई क्या कहेंगे अगर हमारी बेटी इस जहन्नुम से आज़ाद होके वापस हमारे घर आ जाएगी। सीरियसली माँ बाप, आप लोग इस तरह से सोचते हैं? आप लोगों की फ़ेक इज़्ज़त बचाने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करती रहे। कुछ माँ बाप जो होते हैं वो होते हैं थोड़े खुले दिमाग के। वो अपनी बेटियों को कहते हैं कि बेटा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ वापस, हमारा घर तुम्हारे लिए खुला है। लेकिन वो लड़कियां जो होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ अपने सर के ऊपर बिठा लेती हैं और वो कहती हैं नहीं मैं नहीं आऊँगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए छितर खाऊँगी, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। चलो जी, ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया। सिर्फ औरतों की बातें नहीं कर रही, क्योंकि कुछ स्टूपिड मर्द भी होते हैं स्टूपिड औरतों की तरह, जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर करके अपनी ज़िंदगियां ख़राब करते हैं। वो कुछ मर्द जो होते हैं वो किसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? नहीं जी, वो माँ बाप के खातिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए। वो कहते हैं ज़िंदगी तो वैसे गुजर ही गई है, ये औरत मुझ पर जुल्म करती है तो खैर है, करती रहे, कोई नहीं, बच्चों के खातिर हम ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो क्या ये ठीक है? बताइए भाई गाइस, ऐसी ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा? अब हमने शादी की एग्जाम्पल इसलिए दी है क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपकी शादी से बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई होती हैं, आपकी एक पूरी फैमिली जुड़ी हुई होती है, इसलिए एग्जाम्पल मैंने शादी की दी है। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होता ज़रूर है, एक हद तक, एक रीज़नेबल हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, होना चाहिए भी। लेकिन जब वो कॉम्प्रोमाइज़ एक रीज़नेबल हद से ज़्यादा बढ़ जाए,
जहाँ पर आप अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर रहे हो, जहाँ पे आप अब्यूज़ बर्दाश्त कर रहे हो, जहाँ पे आपको मारा जा रहा हो, जहाँ पे आपको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा हो, जहाँ आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया जा रहा हो, तो वहाँ पे लाइन क्रॉस हो जाती है। आपको ये बात जानना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब कॉम्प्रोमाइज़ की लाइन क्रॉस होती है और कब आपको ब्रेक्स लगा देने चाहिए उस रिलेशनशिप पे, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती हो, सिंपल दोस्ती हो, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो, या मियाँ बीवी के बीच की रिलेशनशिप हो। अगर तो वो एक डिसेंट लाइन, एक रीजनेबल बाउंड्री क्रॉस हो रही है, दैट्स इट, टेक अ स्टेप बैक। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अब्यूज़ करें, टॉर्चर करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके हक क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कब आपको उस रिलेशनशिप से बैक आउट करना चाहिए। पेरेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी अपनी बेटियों को ये मत बोलें कि कॉम्प्रोमाइज़ करो बेटा, हमारे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। आज मेरी फ्रेंड ने मुझसे एक स्टोरी शेयर की है, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों से बात करूं। ये हमारी सोसाइटी के अंदर, ये हमारे कल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला फैक्टर। इट्स ह्यूज। इसके बारे में जितनी बातें हों उतना कम है, जितनी अवेयरनेस हो उतना कम है, क्योंकि हम हर बार अपने बच्चों को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़। तो हम लाइन कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं? तो मेरी फ्रेंड मुझे बताती है ना, दिस फ्रेंड, ये वाली मेरी फ्रेंड जो है, गोरी फ्रेंड है, वो मुझसे कहती है कि उसके जान पहचान में लाइक पाकिस्तानी फैमिली थी, वो अपने बेटी की शादी करके लेकर आते हैं पाकिस्तान से। लड़का जो है वो यहीं पे पैदा बड़ा होता है, इधर डॉक्टर बना हुआ होता है, तो उसके लिए वो लड़की लेके आते हैं। अमूमन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो इसी तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। पाकिस्तान से भोली भाली मासूम सी कोई लड़की उठा के ले आते हैं जिसको यहाँ का कल्चर का कुछ पता ना हो, उनके बेटे के बारे में कुछ पता ना हो। तो जब वो लड़की यहाँ पर लेकर आते हैं, लड़की ज़ाहिर है वो मासूम सी होती है, तो उसको लेकर आते हैं, और उनका लड़का जो होता है उसकी आदतें ज़रा ख़राब होती हैं और गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं। उसकी वाइफ होती है तो वो 20 ईयर ओल्ड होती है, 20 ईयर ओल्ड वाली हरकतें उसकी होती हैं। उसको अच्छा लगता है अपनी तस्वीरें खींचना, अपनी सेल्फीज़ खींचना। ससुराल वालों को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऑब्वियसली क्यों पसंद आएंगी? अगर उनका बेटा सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो दैट्स ओके, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका बेटा कर रहा है। लेकिन अगर बेटी, उनकी बहू आती है और वो सिर्फ अपनी तस्वीरें खींच रही है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो वो क्या करते हैं, वो उसकी कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान में उसके पेरेंट्स से। तो उसके पेरेंट्स बैठ के अपनी बेटी को कॉल करके कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली उसके पेरेंट्स उसे, बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है क्या, तुम ऐसे हमारी नाक कटवा रही हो। वही टिपिकल पाकिस्तानी पेरेंट्स वाली हरकतें, और यहाँ पे ससुराल वाले वही टिपिकल ससुराल वाली हरकतें कर रहे होते हैं। अब लड़का जो होता है वो हर चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा होता है, वो अपनी टोटल अमेरिकन लाइफ भी जी रहा होता है, और साथ साथ वो अपने माँ बाप को मैनिपुलेट भी कर रहा होता है। वो बहू पे तो कभी भी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि वो बेटा है और उस पर ज़रूर बिलीव करेंगे। तो गलत हरकतें वो खुद कर रहा होता है, इल्ज़ामात अपनी बीवी पे लगाना शुरू कर देता है। लड़की बहुत रोती है, अपने माँ बाप से बोलती है। माँ बाप कहते हैं खबरदार जो तुम घर आई, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, यू आर नॉट वेलकम होम, खबरदार तुमने पीछे मुड़ के देखा। मैं सोचना चाहिए तुम्हारे घर में तुम्हारे बहन भाई और भी हैं, उनसे कौन शादी करेगा अगर तुम वापस आ गई तो। हमने तो यहाँ पे कहा हुआ है कि बेटी हमारी अमेरिका गई है, डॉक्टर से शादी हुई है उसकी, तुम वापस नहीं आ सकती, बिल्कुल वापस मत आना। वो लड़की बेचारी यहाँ पे रोती रहती है, तड़पती रहती है। सास ससुर उल्टा उन्हें समझ आ जाती है कि जी ये तो हमारे काबू में आ गई है, इसके तो माँ बाप ने इसके सर पे से हाथ उठा लिया है, उसका हस्बैंड उसको अलग टॉर्चर करता रहता है। अब वो यहाँ रहती है इस मुल्क में, उसे यहाँ के कानून नहीं पता ये चलता है कि एक दिन वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, वो इतनी परेशान हो जाती है, अब बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि वो अपने ऊपर गैसोलीन डाल देती है, बच जाती है, उस जिंदा रहती है, अभी भी शायद जिंदा ही होगी, खुद कुछ लिक्विड सा कुछ पी लेती है, अंदर से बर्न हो जाता है उसका सारा अंदर का, आई थिंक कोई केमिकल होता है जो वो पी लेती है। सोचें कि उसकी उम्मीद इतनी हद तक ख़त्म हो जाती है। एक लड़की के लिए सबसे बड़ा उम्मीद का दरवाज़ा उसके माँ बाप का घर होता है। उसके माँ बाप उसको कह देते हैं हमारा घर तुम्हारे लिए बंद है, तुम हमारे घर वापस नहीं आ सकती हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर, जो घर तुम्हारा घर है वो बंद है। के पास कोई और रास्ता नहीं रहता सिवाय एक रास्ते के कि बस
वो अब इस दुनिया से चली जाए। आप सोचें कि उसकी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इस मुकाम पर उसको उसके माँ बाप ने पहुंचाया या उसके शोहर ने पहुंचाया। क्या आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को इतना ही कमज़ोर करेंगे? तो क्या हमें हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? क्या कॉम्प्रोमाइज़ हर सिचुएशन के लिए ओके है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दैट नोट आई एम गोना गो नाउ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। आपके अच्छे दोस्त हैं तो उन्हें अपने से करीब रखिएगा। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अपने अपनों को बताते रहिएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी, you're right, बहुत छोटी सी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।